नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना मध्यकाल चल रहा है और मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है, खिलजी वंश चल रहा है और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है। और वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम निकल गई है। तो दोस्तों, हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने क्या देखा था कि यह अपने चचा जान की हत्या करके 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये पेन थोड़ा दूसरा आ गया, मैं चेंज कर लेता हूं। 1296 में अपने चचा जान की हत्या करके यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में नया पेन ले लूं, दूसरा वाला। तो ये 1296 में अपने चचा जान की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए देवगिरी से लाया हुआ धन जनता में बंटवा दिया था। इसने विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से एक बड़ी सेना का गठन किया था। 4,70,000 सैनिकों का गठन किया था। इसने आगे जाकर और क्या करा था कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी, लेकिन इसके मित्र अताउल मुल्क जो दिल्ली शहर का कोतवाल था, उसने इसको समझाया और समझाने के बाद में इसने विश्व विजेता बनने की इच्छा त्याग दी थी और भारत पर अभियान करने की योजना बनाई थी। और इसने भारत को जीतने के लिए 2 भागों में बांटा था। कौन से 2 भागों में? उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये बातें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान की। अलाउद्दीन खिलजी पहले उत्तर भारत के अभियान देख लेंगे। ये लाइन है, इसके ऊपर वाला भाग उत्तर भारत और नीचे वाला भाग दक्षिण भारत। उसके बाद में हम दक्षिण भारत के अभियान देखेंगे। तो उत्तर भारत के अभियान में देखते हैं सबसे पहले गुजरात अभियान। देखिए, मैं इसका मैप बना रहा हूं गुजरात का। ये गुजरात का मैप है और इसका जो सन है गुजरात अभियान का, ये गुजरात अभियान इसका जो सन है वो था 1299 ईस्वी। 1299 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण करा। इस समय गुजरात के राजा कौन थे? तो गुजरात के राजा थे राय कर्ण बघेला। ये गुजरात के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था देवल रानी। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति नुसरत खां और उलुग खां, मैं यहां नाम लिख रहा हूं, नुसरत खां और उलुग खां, इन 2 सेनापति के माध्यम से इसने क्या करा, गुजरात पर अभियान करवाया और नुसरत खां और उलुग खां ने रायकर्ण बघेला को पराजित कर दिया और रायकर्ण बघेला अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर देवगिरी भाग गया। ये कहां भाग गया? देवगिरी। अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर देवगिरी चला गया। लेकिन कमला देवी हाथ लग गई किसके? उलुग खां और नुसरत खां के। तो इन्होंने कमला देवी को दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। आगे कमला देवी क्या करेगी मैं आपको आगे और बताऊंगा। कमला देवी आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य रानी में से एक बन जाएगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब नुसरत खां और उलुग खां दोनों ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और गुजरात की
दासों की मंडी, जिसे क्या कहा जाता था, गुजरात की दासों की मंडी, जिसका नाम था निशापुर की मंडी, उस निशापुर की मंडी से उलुग खां और नुसरत खां ने एक मलिक काफूर नामक हिजड़े को खरीदा। मलिक काफूर नामक हिजड़े को खरीदा। कितने में? 1000 दिनार में खरीदा। 1000 दिनार में खरीदा। मैं यहाँ पर दी लिख देता हूं तो दी का मतलब हो जाता है दिनार। 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि मलिक काफूर पहले हिंदू ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको किडनैप कर लिया गया, लोगों के द्वारा उठा लिया गया, छोटे से बच्चे को, और फिर उसको मलिक काफूर नाम दिया गया और उसका इस्लामीकरण कर दिया गया। तो इस प्रकार से मलिक काफूर नामक हिजड़े को खरीदा 1000 दिनार में। इस कारण से इसको 1000 दिनारी कहा जाने लगा। ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था और आगे जाकर पूरा दक्षिण भारत मलिक काफूर ही जीतेगा। तो इस प्रकार से गुजरात अभियान कंप्लीट हुआ। और क्या हुआ गुजरात अभियान में, मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं कि गुजरात के राजा रायकण बघेला थे, इनकी एक पत्नी थी कमला देवी, पत्नी पे बड़ी की मात्रा आती है, कमला देवी इनकी एक पत्नी थी, और एक पुत्री थी देवल रानी। तो क्या हुआ कि नुसरत खान और उलुग खान ने रायकण बघेला के ऊपर आक्रमण करा, और रायकण बघेला अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर देवगिरी भाग गया, और कमला देवी इनके हाथ लग गई। कमला देवी को इन दोनों ने दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया, और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली। और उस नुसरत खान और उलुग खान ने मलिक काफूर नामक एक हिजड़े को गुजरात की निशापुर की मंडी से खरीदा। यह मंडी अंतरराष्ट्रीय मंडी थी। तो इस प्रकार से गुजरात अभियान कंप्लीट हुआ। और गुजरात अभियान के बाद में अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान आता है कौन सा? रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान था। ये 1301 में किया गया अभियान था। रणथंभौर के जो राजा थे वो थे हमीरदेव। यहाँ के जो राजा थे वो हमीरदेव थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अभियान करा, और जब रणथंभौर को नहीं जीत पाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के लालची प्रधानमंत्री रणमल, ये अलाउद्दीन खिलजी का लालची प्रधानमंत्री था, इसको खरीद लिया। और 1 वर्ष के घेरे के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को इस रणमल की सहायता से जीत लिया। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान आता है जो बहुत चर्चा में रहा, उसके ऊपर कितनी फिल्में भी बन गई। उस अभियान का नाम है, हाँ आप समझ गए होंगे, चित्तौड़ अभियान। तो अगला अपना हेडिंग है चित्तौड़ अभियान। इसको चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, इसको मेवाड़ भी कहते हैं, इसको चित्तौड़ भी कहते हैं। तो चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान हुआ था। इस चित्तौड़ अभियान के बारे में तो ये बहुत चर्चा में था। अभियान क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये यूं कहता था कि दुनिया की हर नायाब वस्तु पर बस अलाउद्दीन खिलजी का हक है। अब हुआ यह था कि चित्तौड़ के जो राजा थे उनका नाम था राणा रतन सिंह। ये चित्तौड़ के राजा थे, और इनकी एक अत्यधिक सुंदर पत्नी थी, रानी थी, उनका नाम था महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती का एक और नाम मिलता है पद्मिनी। ये इनका नाम था।
ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, सुना रहा हूं, इसका एकमात्र स्रोत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत। ये जो अपने को जानकारी मिली कि चित्तौड़ में एक राणा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती, वो अत्यधिक सुंदर थी, वो ये सारी जानकारी कहां से मिलती है अपने को? ये मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावती से। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत, पद्मावत, इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से अपने को ये जानकारी मिलती है। तो क्या हुआ था? तो यह हुआ था कि ये जो पद्मावती, महारानी पद्मावती थी, ये अत्यधिक सुंदर महिला थी। अत्यधिक, अत्यधिक के ऊपर यदि 10 घात लगा दें, अत्यधिक की पावर 10 कर दें तो वो भी कम पड़ता है। ये इतनी अधिक सुंदर महिला थी। तो राणा रतन सिंह का एक गुरु था राघव चेतन। वो जो राघव चेतन था, उसने जैसे ही पद्मावती को देखा तो वो तो उसके सौंदर्य को देखकर पागल हो गया। तो जब राघव चेतन क्या चाहता था कि राघव चेतन राणा रतन सिंह को मार डाले और वो पद्मावती को हासिल कर ले। तो इस बात की खबर लग गई राणा रतन सिंह को। राणा रतन सिंह को खबर लग गई। आपने खैर मूवी में देखा होगा, वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूं। मूवी में तो लिखा रहता है कि सब काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और यदि लेना देना हो तो एकमात्र उसको संयोग समझे, कभी कोई सी घटना मिल जाता। लेकिन मैं रियल आपको बता रहा हूं। तो वो जो उसके गुरु थे वो थोड़ा ऐसा ही था। तो वो राणा रतन सिंह को मारना चाहता था, लेकिन इस बात की खबर लग गई राणा रतन सिंह को, और राणा रतन सिंह ने उसको गधे पर बिठाकर मूल काला करके उसका जुलूस निकाल कर उसको भगा दिया। अब भगा दिया तो वो कहां चला गया? वो चला गया दिल्ली, क्योंकि उसको अपमान का बदला लेना है। तो वो कहां चला गया? वो दिल्ली चला गया, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया, और अलाउद्दीन खिलजी को उसने क्या करा? पद्मावती के बारे में बताया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के बारे में जो बताया ना, वो इस प्रकार से बताया, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताया। उसने क्या बोला कि पद्मावती के बारे में वो बोल रहा है राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को कि वो साक्षात माया है, चंदन की काया है। वो साक्षात माया है, चंदन की काया है। वो तलवार पे लिखा जीवन का राग है। वो तलवार पे लिखा जीवन का राग है। वो घूंघट में छिपी हुई एक आग है। इस प्रकार से उसने बड़ा चढ़ाकर बात कही उसको। बोले कि वो आपकी तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, जन्नत आपकी, स्वर्ग आपका, वो नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रकार से उसने कहा उसको। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बिल्कुल भनक गया कि यार, उसके मन में तो खुचुक होने लगा, कुछ होने लगा। बोले आखिर ये है कौन? ऐसी तो सपनों में रहता है, हमको हकीकत में थोड़ी ना रहती। बोले कि है चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करवा दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में राणा रतन सिंह पराजित हो गए। राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके कारण पद्मिनी ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार से अब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार तो हो गया, लेकिन यह अलाउद्दीन खिलजी की एक सबसे बड़ी हार थी। क्योंकि जो उसको वो पाना चाहता था वो नहीं मिल पाई। यहां तक कि उसकी राख तक नहीं मिल पाई। उसकी राख ही, मतलब कुल मिलाकर अब उसने जौहर कर लिया, तो क्या राख को क्या खाए क्या? तो इस प्रकार से अब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, और चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। खिजराबाद रखा, और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। चित्तौड़ के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीता। अब मालवा के जो उस समय राजा थे
वो कौन थे? मालवा के राजा उस समय महलक देव थे। कौन थे? महलक देव। महलक देव इनको पराजित करा। इनको पराजित करने के बाद में इसने जालोर को जीता। जालोर को जीता। जालोर के राजा कौन थे? तो जालोर के राजा थे कन्नड़ देव। कन्नड़ देव जालोर के राजा थे। जालोर को जीत लिया। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? कुछ ही समय में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरा उत्तर भारत जीत लिया। कौन कौन से क्षेत्र को छोड़ा था इसने कश्मीर, असम, नेपाल को छोड़कर लगभग पूरा उत्तर भारत जीत लिया। और उत्तर भारत के बाद में अब आता है दक्षिण अभियान। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में दक्षिण भारत का अभियान शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का अभियान शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां तक आते आते कितना समय हो गया? दक्षिण भारत का अभियान अपन अब पढ़ेंगे। दक्षिण भारत अभियान। तो दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत इसने फिर से करी देवगिरी से। देवगिरी दक्षिण भारत अभियान में देवगिरी का अभियान 1307। देखिए समझिए बात को, याद कीजिए। इसने गुजरात अभियान कब करा था? अभी मैंने बताया 1299 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान करा था। अब इसने जैसे ही गुजरात अभियान करा तो अब वो जो गुजरात के राजा थे रायकण बघेला, वो अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर देवगिरी भाग गए थे। अब यहां तक आते आते समय कितना हो गया? 1299 से 1299 से एक मिनट थोड़ा, ये 1299 से 1307 कितना समय हो गया? 8 साल का समय हो गया। अब 8 साल में परिस्थितियां बदल जाती है। वो जो कमला देवी थी उसने वो शुरू के 1-2-4 दिन तो रोना गाना करा उसने, लेकिन अब वो भी समझ गई कि अब कब तक रोना गाना चलेगा, रहना तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही है। तो धीरे धीरे कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। और कमला देवी कुछ समय बाद में अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय रानी में से एक हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय रानी में से एक हो गई तो अब अलाउद्दीन खिलजी और कमला देवी दोनों घनिष्ठ प्रेम करने लग गए धीरे धीरे। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन कमला देवी ने अपनी पुत्री देवल रानी से मिलने की इच्छा जताई। अलाउद्दीन खिलजी को बोला, क्या बोला कि जी सुनिए ना। क्या बोला? जी सुनिए ना। बोले क्या है? बोले मुझे ना मेरी बच्ची देवल रानी की बहुत याद आ रही है। आप क्या करें कि मुझे मेरी बच्ची देवल रानी से मिला दीजिए। बोले इतनी सी बात? बोले मलिक काफूर। बोले जी हुजूर। बोले जाओ पता करो रायकण बघेला और देवल रानी कहां पर हैं। बोले हुजूर वो तो देवगिरी में है। तो बोले कि बैठा क्या अभियान कर, पहले तो उसको मैसेज पहुंचा दे कि क्या तो हमको देवल रानी और रायकण बघेला को दे दे, नहीं तो हम तेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो देवगिरी का जो राजा था रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज करा, लेकिन रामचंद्र देव ने रायकण बघेला और देवल रानी को देने से मना कर दिया। बदले में यह हुआ कि मलिक काफूर ने देवगिरी अभियान करा और देवगिरी अभियान करने के बाद में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव रायकण बघेला और देवल रानी को बांधकर बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को रायण की उपाधि देकर इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह समय समय पर
अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देगा और दक्षिण भारत के समय सैनिक सहायता भी देगा। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत करेगा सैनिक सहायता भी देगा। रायकण बघेला को जेल में डाल दिया और बची कौन? देवल रानी। बची कौन? देवल रानी। देवल रानी को बोला, बोले जा तेरी मम्मी से मिल ले। अब देवल रानी और कमला देवी दोनों मिलने लगी। वो मेरा बच्चा, वो मेरा लाल, ओ मम्मी, ओ बच्चा, कहाँ था रे तू, कैसा था रे तू, ने दुनिया भर के रोने गाने करने लगे ने, मिल लिए। और फिर बाद में क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो देवल रानी है ना, इसका क्या हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था खिज्र खां। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोले? सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, खिज्र खां क्या बोले अलाउद्दीन खिलजी से कि बापू। बोले क्या है? बोले बापू। बोले क्या है? बोले अब्बाजान। बोले क्या है? बोले अब्बाजान। अब्बाजान। बोले क्या है? बोले है ना, मेरा देवल रानी से विवाह करवा दो ना। तो अब्बाजान बोले, बोले क्यों रे? तो इतना बड़ा हो गया कि हिंदुस्तान के शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी, हिंदुस्तान के सुल्तान या हिंद अलाउद्दीन खिलजी के साथ में शादी की पेशकश करने लग गया। मतलब तू बड़ा हो गया। बोले जा कर ले। बोले रुक रुक यार, ऐसे नहीं, तू होने वाला हिंदुस्तान का शहंशाह है, तो ऐसे तेरा विवाह नहीं करवाएंगे। फिर कैसे करवाएंगे? तो बोले कि तेरा विवाह ऐसा करवाएंगे कि इतिहास में लोग याद करने चाहिए, ऐसा तेरा निकाह करवाएंगे। तो बोले एक काम करो, उसने आदेश दिया। क्या दिया? किसको दिया? उसने बोले कि अमीर खुसरो को बुलाया जाए। अमीर खुसरो आपको पता होगा, हिंदुस्तान के तोता के नाम से जाना जाता है, तूतिए हिंद भी कहते हैं। सितार और तबला के जो जनक है वो अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो एक बड़ी ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। बलबन से लेकर उन्होंने 4-5 शासकों का राज देखा था। फिरोज शाह तुगलक तक वो चले थे अमीर खुसरो। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक अमीर खुसरो रहे थे। तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़े कवि थे। उनकी रचनाओं में आपने देखा होगा, सुना होगा। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, उत्तर प्रदेश की बदायूं में। तो अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे कि वो पल भर में वो रचना या कविता लिख देते थे। एक बार उनकी सहेलियों ने उनसे मजाक कर ली कि आप इतने बड़े कवि हो तो आप क्या करो, हमको कुत्ता, खीर, चरखा और ढोल के ऊपर कविता लिखकर बताओ। कुत्ता, खीर, चरखा और ढोल, 4 चीजों के ऊपर कविता लिखकर बताओ। तो अमीर खुसरो ने क्या करा? पल भर में कविता बना दी। कैसी थी कविता? इस प्रकार से थी, सुनिए। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया खीर, तू रह गई ढोल बजाए। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो बहुत बड़े कवि थे। अमीर खुसरो की एक पहेली भी आपने सुनी होगी। कौन सी पहेली है? कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, मैं सुना देता हूं। अमीर खुसरो की एक पहेली थी कि एक थाल हीरे जवाहरात से भरी, सबके सिर के ऊपर औंधी धरी, थाल चारों ओर फिरे, हीरे जवाहरात मोती एक ना गिरे। बताओ क्या? तो ये आकाश, रात में तारे दिखते हैं ना, वो। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो बहुत बड़े कवि थे। तो अमीर खुसरो ने क्या करा? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि अमीर खुसरो तो देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम प्रसंग में ग्रंथ लिख। क्या बोला? कि तू देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम प्रसंग में ग्रंथ लिख। अब मुझे बताइए कौन सा प्रेम ने, कौन सा प्रसंग? लेकिन फिर भी क्या करे, बेचारे को लिखना पड़ा, तो उसने लिख दिया। और ग्रंथ का टाइटल रखा, क्या रखा? ग्रंथ का टाइटल रखा देवल रानी खिज्र खानी। देवल रानी खिज्र खानी, ये टाइटल रखा ग्रंथ का। इस प्रकार से दक्षिण में कौन सा अभियान कंप्लीट हो गया? देवगिरी का अभियान कंप्लीट हो गया। देवगिरी के अभियान के बाद में अगला अभियान आता है वारंगल अभियान। वारंगल अभियान
के बारे में देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। वारंगल अभियान के बारे में देखते हैं। तो वारंगल अभियान क्या था, तो देखिए वारंगल अभियान इसका सन था 1309 ईस्वी इसका सन था। और वारंगल के राजा थे, यहाँ के राजा थे प्रताप रुद्र देव। तो क्या हुआ कि मलिक काफूर ने वारंगल पर अभियान करा। इसने अभियान क्यों करा, तो इसने आरोप लगाया कि तूने, खैर आरोप नहीं लगाया इसने अभियान इसलिए करा कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से और अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इसने वारंगल का अभियान करा। इसने वारंगल अभियान करा। और यहां से अभियान किसने करा था, मलिक काफूर के सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर इसने अभियान करा। और इस प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया। बदले में संधि हुई। संधि क्या हुई, संधि ये हुई कि प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी को 300 हाथी, 1000 घोड़े, रत्न और आभूषण देगा। 300 हाथी 1000 घोड़े, रत्न, आभूषण और सबसे महत्वपूर्ण कोहिनूर का हीरा देगा। इस कोहिनूर का हीरे के बारे में आपको कभी टाइम मिले तो बताऊंगा कि इसके नाम का मीनिंग क्या होता है। और क्या कहा गया कि जब मैं दक्षिण भारत अभियान करूं तो आप क्या करोगे, सैनिक सहायता भी दोगे। सैनिक सहायता। इन संधियों के साथ में क्या हुआ, वारंगल अभियान कंप्लीट हुआ। और वारंगल अभियान के बाद में नया अभियान आता है द्वार समुद्र अभियान। द्वार समुद्र का जो सन है वो सन है 1310 ईस्वी। यहाँ के जो द्वार समुद्र की राजधानी में लिख देता हूं, राजधानी हेलीपैड। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था वीर बल्लाल सेन द्वितीय। तो क्या हुआ, तो यह हुआ कि उधर रामचंद्र देव और एक ये प्रताप रुद्रदेव, इन दोनों ने प्रॉमिस करा था कि जब मैं दक्षिण अभियान करूं तो आप क्या करोगे, मुझे सैनिक सहायता दोगे। तो रामचंद्र देव और प्रताप रुद्रदेव की सैनिक सहायता से इसने द्वार समुद्र पर आक्रमण करा और द्वार समुद्र के राजा वीर बल्लाल सेन द्वितीय को पराजित कर दिया। और इस प्रकार से द्वार समुद्र पर भी अधिकार हो गया। और अगला अभियान आता है अलाउद्दीन खिलजी का मदुरई अभियान। मदुरई अभियान बोल दो इसको, या फिर मदुरई के पांड्य राजा अभियान बोल दो। वैसे वो तमिलनाडु में मदुरई है, तो मदुरई का अभियान आता है, मदुरई अभियान आता है। तो अपन फटाफट मदुरई अभियान भी देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मदुरई अभियान, मदुरई के पांड्य राज्य, मदुरई जगह का नाम है और पांड्य राजा का नाम था। और पांड्य राजा के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था, इसका सन भी लिख देता हूं, 1311। इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था वीर पांडे और दूसरे का नाम था सुंदर पांडे।
तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि अलाउद्दीन, हुआ ये था कि अब ये पांड्य राजा मर गया, तो यहाँ पर एक विवाद बन गया कि राजा कौन बने, वीर पांड्य बने कि सुंदर पांड्य बने। तो वीर पांड्य बोले राजा मैं बनूंगा, सुंदर पांड्य बोले राजा मैं बनूंगा। तो दोनों में क्या हो गया, दोनों में विवाद हो गया। तो वीर पांड्य बोले वीर तू की मैं, तो सुंदर पांड्य बोले सुंदर तू की मैं। तो वीर पांड्य बोले जनता किसको पसंद करती है, तो सुंदर पांड्य बोले कि जनता किसको पसंद करती है, पूछ लेते हैं। वीर पांड्य बोले जनता वीरों को पसंद करती है, सुंदर पांड्य बोले जनता सुंदर को पसंद करती है। अब दोनों में विवाद हो गया। वीर पांड्य थोड़ा शक्तिशाली था, ताकतवर था। वीर पांड्य ने सुंदर पांड्य को पकड़ा और इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया और जाने कहां दिया और भगा दिया। अब सुंदर पांड्य भागते 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 कहां चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को बोला सुंदर पांड्य ने कि मेरा जो भाई है ना वो बहुत तेज चलता है, आप क्या कीजिए, आप उसको पद से हटा दीजिए और मुझे गद्दी पर बिठा दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा और समय समय पर टैक्स भी दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोले मलिक काफूर, बोले जी हुजूर, बोले जाओ यार सुंदर पांड्य की सहायता करो। अब जब मलिक काफूर और सुंदर पांड्य आए, उस समय वीर पांड्य कुछ काम से बाहर चला गया था और पद क्या हो गया था, वहां पर सुंदर पांड्य था नहीं तो स्थान खाली था। मलिक काफूर ने बोला सुंदर पांड्य को, बोले कि जा गद्दी खाली है बैठ जा। तो बोले कि वो आएगा ना फिर से मारेगा, तो बोले मैं हूं तो सही, जा बैठ जा। तो मलिक काफूर ने सुंदर पांड्य को गद्दी पर बिठा दिया। बोले बैठ गया, बोले हाँ बैठ गया। बोले ला बहुत सारा धन दौलत दे। तो सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर को बहुत सारा धन दौलत दे दिया और उसके बाद में मलिक काफूर चला गया। कुछ समय बाद में वीर पांड्य फिर से आया और सुंदर पांड्य को पराजित कर दिया। और बाद में अब सुंदर पांड्य के पास में इतने पैसे भी नहीं है कि वो फिर से दिल्ली चला जाए। और इस प्रकार से कहा जाता है कि मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी मदुरई को नहीं जीत पाया, लेकिन उसको जीतने मिलने से क्या मतलब था, उसको पैसे कौड़ी से मतलब था, धन दौलत मिल गया और इस प्रकार से मदुरई अभियान कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़ें। इसको यदि स्पीड ज्यादा है तो रोक के पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।